सायन जी, स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। पाकिस्तान का बयान आया है और पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत में जो कुछ भी हुआ इसमें पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान में भी कल से हलचल बढ़ गई है, सेना को अलर्ट किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं अभी पाकिस्तान में हाल? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। मैं पाकिस्तान में बहुत टाइम रहा हूं, सही है ना? बिल्कुल। तो मुझे एक एक चीज इनका पता है। ये लोग इतने डरपोक लोग हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं इस टाइम पर। पहले ये लोग अपने टेररिस्ट, अपने आतंकवादी को भेजते हैं इंडिया और फिर बोलते हैं जी हमने नहीं करा। अरे भाई, जब तुम लोगों ने करा था, जब तुम लोगों ने मुंबई अटैक करा था, सेम चीज इन्होंने करी थी कि भाई हम नहीं है इसके पीछे, फिर तुम लोग ही निकले थे। तो अगर कोई चीज तुम लोग करते हो तो उसको ओन करो, इतनी हिम्मत रखो। पहले बात मैं पाकिस्तान को बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर इस दुनिया में पीस चाहता है ना कोई भी, तो सिर्फ दो चीजें करो, पाकिस्तान और पैलेस्टाइन। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा। पाकिस्तान और पैलेस्टाइन को वर्ल्ड मैप से हटा दो, पूरी दुनिया में पीस आ जाएगा। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। कोई भी यहां पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, इन दो कंट्रीज के नाम आते हैं, कहीं भी हो पूरी दुनिया में। कोई तो रीजन है ना। अब और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ इंडिया को पता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज ट्वीट करा कि इसके भी एक टेररिज्म एक्टिविटी है एंड ही स्टैंड्स विद इंडिया। मतलब पाकिस्तान का टेररिज्म सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को पता है। जी बिल्कुल। पर सायन जी, अभी पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं हाल, जब इंडिया में कल से बहुत ज्यादा हलचल मची है। आज मोदी ने भी ये बयान दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, चुन चुन के मारेंगे। क्या अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इससे? और जो पाकिस्तान के ज्यादातर अगर हम बात करें पीओके में हर एक का कैंप है, आईएसआई का हो या फिर किसी लश्कर का भी हो, उससे क्या पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है? देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान को 1965, 1971, 1999 और अगर रीसेंट देखा जाए तो 2019 के अंदर घुस के तो मार दिया था। इस बार सिर्फ घुसकर नहीं मारना, इस बार सारे बदले लेकर आने। पूरा जो सिंध कश्मीर जो इन्होंने, देखिए प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि कश्मीर अभी तक पाकिस्तान के पास है। सारी प्रॉब्लम ये है, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास है। वो कब लेगा इंडिया वापस? वो कब लेगा? सबसे पहले ये चीज करनी है। हमें देखना चाहिए इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है कि कश्मीर उनके पास है, सिंध उनके पास है, जब भी तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। वरना अगर उनके पास नहीं होगा, पूरा कंट्रोल्ड इंडियन आर्मी के पास होगा, तो टेररिस्ट यहां पर आ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए मोदी जी को कि कश्मीर तो पहले लें पूरा, फिर हम बात की बात देखी जाएगी। और जिन्होंने भी हरकत करी है, मैं समझता हूं कि मोदी जी एक ऐसे लीडर है, इंडिया इज सो लकी टू हैव अ लीडर लाइक नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द जो भी इसके पीछे था उस पर उसको प्रोसिक्यूट करे, और जो जो इसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, आई थिंक लश्कर ए तैयबा इसके पीछे, तो उसको जड़ से खत्म करे। सायन जी, इसलिए पूछ रही हूँ ये बात मैं आपसे बार बार, पाकिस्तान क्या जानबूझ के भारत को प्रोवोक करना चाहता है ये सारी चीजों से? देखिए देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो करता है पहले और फिर विक्टिम कार्ड खेलता है कि भाई हमने स्टार्ट। जैसे पाकिस्तान और पैलेस्टाइन में देखिए कोई फर्क नहीं है। पैलेस्टाइन ने भी, अगर आपको याद हो, 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टाइन ने भी सेम चीज करी थी। पहले इसराइल पर अटैक करा था पैलेस्टाइन ने, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेला था। और पाकिस्तान अभी सेम चीज कर रहा है। पहले पाकिस्तान ने अभी इंडिया पर अटैक करा, और अब जब इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर 2019 की तरह, पुलवामा की तरह जी पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलेगा। और ये हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलता आ रहा है। इनको सिर्फ इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए होती है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, वो बहुत क्लियर है कि वो इंडिया के साथ खड़े। और अगर चाइना और ऐसे कोई दो नहीं, तीन कंट्रीज ये जो पाकिस्तान के साथ खड़े भी हो जाते हैं, टारगेट किलिंग हुआ है अभी कल हुआ है, चुन चुन के हिंदुओं को मारना, इससे पाकिस्तान क्या जानबूझ के प्रोवोक करना चाहता है भारत को? देखिए, इन लोगों को, अगर हिंदूज को ये लोग मारते हैं ना, तो इन लोगों को अंदर दिल से खुशी होती है। मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों के अंदर क्यों इतनी नफरत है हिंदूज के अगेंस्ट। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। भाई, हिंदूज भी इंसान है यार, मुसलमान इंसान है, हिंदूज क्रिश्चियन जूस सब एक इंसान है। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या ऐसा पढ़ लिया है, इन लोगों को क्या ऐसी एजुकेशन मिल रही है जिनको इनको लगता है कि भाई हिंदूज हमारे दुश्मन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, ये प्रॉब्लम ही कुछ लोगों की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एक माइंडसेट बना है। ये पाकिस्तान की आर्मी ने उनका माइंडसेट बनाया। ये ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जो होते हैं ना, कभी कभी अगर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और अब मोदी जी को चाहिए उंगली टेढ़ी करें और गुस्से, जितनी एयर स्ट्राइक करनी है करें, और जो करना चाहे वो करें। क्योंकि देखिए, ये वॉर पाकिस्तान ने स्टार्ट करी है, इंडिया ने नहीं करी है, पाकिस्तान ने स्टार्ट करी है। इंडिया को चाहिए कि एक ही बार में इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म करे।
बिल्कुल। शाहनवाज जी भी हमारे साथ है। शाहनवाज जी, मिलिट्री एक्शन तो होगा, भारत तो इसको रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। पिछले दिनों आपने देखा है, पुलवामा हो या चाहे बालाकोट हो, कुछ भी हो, हम मारेंगे, हम चुन चुन के मारेंगे, समय भी हमारा होगा, जगह भी हम भी चुन के मारेंगे, लेकिन मिलिट्री रिटेलिएशन तो हम करेंगे। पर आप क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं कि बहुत जल्द डिप्लोमेटिक मिशन पे भी कुछ हलचल हो सकती है, उस तौर पे भी कुछ एक्शन हो सकती है? देखिए, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो कई बार इस तरह के कई हमले पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, और कई बार सबूत भी जो है वो मिल चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है उनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार इस तरीके से जो आतंकी संगठन है उनको कहीं ना कहीं हर तरह की सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देती है। लेकिन जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे पिछले दिनों जो हमले यहाँ पर किए गए थे उसका जवाब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर कहीं ना कहीं दे रही थी। और पाकिस्तान ने जो नई रणनीति यहाँ पर बनाई थी, जो जंगलों के जरिए यहाँ पर अटैक करने की कोशिश खासतौर पर जम्मू के इलाकों में यहाँ पर कर रहा था, उसको लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके बहुत बड़े ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे थे, और आतंकियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़े झटके जो है वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने दिए थे। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये जो हमले पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये हमला उस तरह का हमला है जो पुलवामा में हुआ था, जो हमने खुद देखा था। उस समय हमने देखा था कि किस तरीके से जब वो पुलवामा का हमला हुआ उसका रिएक्शन जो था वो बहुत बड़ा रिएक्शन जो था वो भारत सरकार की तरफ से दिया गया था। एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी, और 2 से 3 दिन में ये पूरा का पूरा रिटेलिएशन जो है वो देखा गया था। ऐसे में ये जो हमला इस बार किया गया है टूरिस्ट पे, ये भी एक काफी बड़ा हमला जो है वो इसे कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये हमला टूरिस्ट पे नहीं है, ये एक तरह से देश पे हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इन आतंकवादियों ने की है। ऐसे में जरूर भारत सरकार जो है वो इस पे एक बड़ा एक्शन जो है वो लेगी, और गृह मंत्री का कश्मीर पहुंचना ही अपने आप में कई थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको, हमारे साथ बात में करने के लिए जुड़ रहे आम सहित आलोचना करे पे पूर्वतन डीजी जम्मू कश्मीर पूर्वतन डीजी एसपी वैद्य जोड़ी होती। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनक न्यूज में। सर, उरी, पुलवामा, पठानकोट, अभी पहलगाम, और कितने अटैक भारत पे होगा? और नहीं होने चाहिए, उसके लिए कदम उठाने चाहिए। मैं समझता हूं अंदर और बाहर दोनों तरफ जो जरूरी है भारत को अब समय है फैसला लेना चाहिए, ताकि हालात पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ये पाकिस्तान की फौज और एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। 2 दिन पहले ही वहां की फौज के चीफ ने, आज जनरल आसिम मुनीर ने क्या क्या बोला आपने सुना, ये उसी का नतीजा है। और उन्होंने अपने रेगुलर आर्मी मैन को इसमें टेररिस्ट बना के भेजा है। उनको पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए, और उसके लिए जो भी कदम उठाने जरूरी हैं वो उठाने चाहिए। जी सर, आप क्या सोच रहे हैं कि पीओके के लेके भारत को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जितने सारे आतंकी संगठन है सारे के सारे ट्रेनिंग कैंप तो पीओके में है। जी बिल्कुल, उसमें उनको एलेबोरेट फोन पे करना ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल भारत जानता है क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसको, लेकिन वो करना जरूरी है। वो कार्रवाई होनी चाहिए अंदर भी और बाहर भी, और उसमें प्रधानमंत्री वापस आए हैं और उच्च अधिकारियों से परामर्श कर रहे हैं। उस पर बहुत जल्दी रणनीति बनेगी, और जो भी कार्रवाई डिप्लोमेटिक और दूसरे इंडस वाटर ट्रीटी और बाकी मुद्दों पर ठीक समझेंगे वो लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्वतन पुलिस डीजी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य आम सहित जोड़ी संपर्क में अधिक आलोचना कर